स्कूल में किसी दूसरे बच्चे की एक पेंसिल चुरा ली क्या, ले ली। चुराने का तो उसको ज्ञान ही नहीं था जब बच्चों का बच्चा था। चोरी तो जानता नहीं था चोरी शब्द क्या होता है। तो उसने एक पेंसिल ले ली, उसको घर पहुंच गया। माँ ने उसको देखा कि आज बच्चा पेंसिल ले आया, ये उसका पहला काम था। और वहां की पहली, जिसे अवॉइडनेस कहते हैं ना, अनदेखी, पहली अनदेखी थी। कुछ दिन के बाद उसने फिर किसी बच्चे की किताब निकाल ली, फिर वो ले आया। धीरे धीरे बढ़ता गया बच्चा और क्लास के रूम से वो अपनी चोरियां करता रहा और माँ उसको छिपाती रही, उसको समझाने की बजाय छिपाती रही। और जब वो बड़ा हो गया तो अपने घर में चोरी करने शुरू की और उसने समाज में चोरी करना शुरू कर दिया। अंत में उसको सजा हुई और जज के सामने वो प्रस्तुत हुआ। जज ने उससे पूछा कि भाई आपका गुरु कौन है? गुरु का मतलब सिखाता है वही गुरु है। तो उसने कहा कि जी मेरा गुरु मेरी माँ है, मेरा गुरु मेरी माँ है। तो उसने कहा कि भाई आपकी माँ कैसे गुरु है? उसने कहा इसलिए गुरु है कि जिस दिन मैंने पहले बार पेंसिल बच्चे की निकाल के अपने घर लाया और माँ ने उसको नहीं टोका, तो इसका मतलब है माँ ने मुझे सहयोग दिया। अगर मेरी माँ उस दिन मुझे ये कहती कि बेटा किसी की चीज को लेके नहीं आना चाहिए और ये पेंसिल जिसकी है कल जाके उसको वापस कर दो, तो शायद मैं दोबारा किसी किताब नहीं लाता और वो चोर नहीं बनता और आज आपके कटघरे में आपके सामने खड़ा हुआ ना होता। तो ये जो है वो अपना गुरु है। मांस के बारे में भी, हिंसा के बारे में भी भगवान बुद्ध के बहुत सारे तर्क दिए हुए हैं कि हिंसा नहीं करो, कोई मारो नहीं चीज, कोई कुछ नहीं करो। कई प्रकार के वो दिए हैं कि भाई भगवान बुद्ध, एक भिक्षु एक बार भोजन मांगने जा रहे थे तो अचानक से चील के द्वारा या किसी चील के भी द्वारा बताते हैं, दूसरा किसी ने उसको परोस दिया, मांस दे दिया उसके उसमें पात्र में, जो पात्र मांगने का होता है भिक्षु का। तो वो जब वो लेके आए तो भिक्षुओं में आपस में विवाद हो गया। तो विवाद होने से उन्होंने पूछा कि भाई ये मांस हमें परोसा है तो क्या हम उसको खाना चाहिए? कुछ होने कहा खाना चाहिए, कुछ होने कहा नहीं खाना चाहिए। अंत में सभी ने कहा कि हम बुद्ध तथागत बुद्ध के पास चलते हैं और तब उनसे बात करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने जब गणिमन सुनी कहानी तो उन्होंने यही कहा कि आपको दान में मिला है, भोजन दान है, आपने कोई हिंसा नहीं की है, तो इसलिए आप इसे खा सकते हैं। एक और पुस्तक भी ऐसी थी कि भाई आपके सामने अगर मांस कट रहा है